कोई गलत बताती होगी कि ये ग्रोसरी में मेरा कितना खर्चा होता है। अच्छा, ये जो लाइट रोस्टर थे, ये नाश्ते में जो है मैंने लिए है अंडे का सैंडविच। ये है सेंट लुइस का रास्ता। फाइनली धूप निकली। ये है अमेरिका। सबसे पहले यहाँ से जाके हमने ऑर्डर करनी है गोश्त। वहाँ पे उस्मान जो है उनको बता रहा है कि गोश्त कैसे काटनी चाहिए। तो जो है ना हमने साबित लैम ब्लैक के फाइनल इसके जो है 925 सेंट। दिल को दिल से राह होती है। उसका नाम प्यारी मरियम एक लड़की थी, बेचारी फौत हो गई। इंशाल्लाह इस तरह का घर हम भी एक दिन ज़रूर लेंगे। और ये रेड मीट लिया, यहाँ से सारी चीज़ें हमने ले लिया। बस अभी मंटू कैसा है? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैर और खैरियत से हो। आज मैं और उस्मान जा रहे हैं सेंट लुइस ग्रोसरी लाने के लिए। आपके साथ जो मैंने पहले भी वीडियो इस तरह शेयर किया है। तो आज हम जा रहे हैं सेंट लुइस। जो गोश्त चीज़ें हमें चाहिए वो सारा वहाँ से उठा के ले आते हैं, क्योंकि इधर कोलंबिया में जो है ना कोई इस तरह का स्टोर नहीं है जहाँ से हम जाके एवरी डे ले लें। यहाँ पे वीकली आ जाता है, जब तक हम पहुँच जाते सारा का सारा ख़त्म होती है। तो यहाँ पे आइए गैस स्टेशन, सबसे पहले गाड़ी में गैस डाल देंगे और फिर जाएंगे पनेरा ब्रेकफास्ट पिकअप करने के लिए, और फिर जो है ना अपने सफ़र पे निकलते हैं। तो सबसे पहले जाके गाड़ी में गैस डाल देते हैं और फिर बाकी काम जो है वो कर लेते हैं। अभी उस्मान जो है गाड़ी में गैस डाल रही है और बाहर ऐसे ज़बरदस्त किस्म की ठंड है ना कि सही आपकी कान खड़े हो जाएंगे। इस तरह ठंड है, ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीज़र में। हाँ ना, यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना होता है, लेकिन मेरे साथ जो है उस्मान है, तो ऑफकोर्स कि उस्मान गाड़ी में गैस डाल देगी। बड़ी मज़े का ठंडी ठंडी हवा। ये देखे, आपने तो कहा था कि आज जो है 40 तक चला जाएगा टेम्परेचर, गर्म होगी। सुबह के टाइम ठंड होती है। नहीं, सुबह के टाइम से ठंड नहीं होती है, आपको कोई गलत बताती है। उस दिन भी मुझे आपने बताया था कि बर्फ़ होगी, स्नो होगी, पर स्नो नहीं हुआ। तो मैं कोई वेदर फोरकास्टर तो नहीं है ना जो तो मोबाइल बन जाओ ना। फ़ोन में नज़र आता है लोग वही अपने बताता। बीवी के लिए सब कुछ बन जाते हैं, आप भी बन जाए। हाँ, ठीक। तो आज जो है ना सेंट लुइस में हमें तो दो तीन जगह जाना है ना, राइट? 2 स्टोरी जाना है। मिडीस जाना है और रेस्टोरेंट डिपो जाना है। मिडीज़ जाना है, रेस्टोरेंट डिपो जाना है, और अगर टाइम हुआ तो जाएंगे समीम के रेस्टोरेंट, वहाँ पे अफ़गानी खाना खाएंगे। क्योंकि इस पूरे कोलंबिया मिजूरी में जो है ना, ये सेंट लुइस में एक ही जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे तो है ही नहीं जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरजू का रेस्टोरेंट है। आज की इस वीडियो में जो है ना आपके साथ ये भी मैं शेयर कर लूँगी कि ये गोश्त चीज़ें मैं कैसे स्टोर करती हूँ, किस तरह मैं ला के फ्रीज़र में रख लेती हूँ सारा चीज़ें। तो होप अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मतलब हलाल स्टोर या वो नहीं है आपके जगह में, और आप कहीं और से लाती हो, क्योंकि ये गोश्त चीज़ें लाना भी, इसको स्टोर करना भी एक तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से ना करें ना, तो उस कीमे में गोश्त चिकन जो भी हो ना, उसमें स्मेल होती है बाद में। तो ये हमेशा मुझे घर में जब भी कोई भी मेहमान आता है तो वो यही कहता है कि फ्रीज़र से तुम गोश्त निकाल के बनाती हो, उसमें स्मेल नहीं होती है, क्या करती हो? तो उसका एक तरीका होता है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगे आज। और आज जो है ना आपके साथ ये भी मैं शेयर कर लूँगी कि ये ग्रोसरी में मेरा कितना ख़र्चा होता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमने $40 के जो है ना गैस डाल दिया गाड़ी में, जो कि अभी हम फिर डाल देंगे वापसी में। तो गैस से स्टार्ट करते हैं, और फिर जितना भी ग्रोसरी मैं करूँगी उसमें कितना हम स्पेंड करते हैं और कितनी टाइम तक चलता है। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते हैं ना कि अमेरिका में ज़िंदगी आसान है। यहाँ पे ज़िंदगी कोई भी आसान नहीं है। जितना यहाँ पे आपको ख्वार होना होता है ना, कहीं पे भी नहीं होनी होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, कम से कम पैसे तो है ना स्पेंड करने के लिए। चलिए, ये हो गई हमारी गैस, तकरीबन $40.85। पहुँच गए पनेरा, यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट ले लेते और फिर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है ना हमने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट। अब यहाँ से हमने लेना है अपना कॉफ़ी, यहाँ से लेना है, तो अपना कॉफ़ी ले लेते हैं। और कॉफ़ी के लिए जो है ना मैंने अपना मग लाई हूँ, क्योंकि गाड़ी में ठंडी होती है तो वो मेरे अपनी मग में जो है ना वो गर्म रह जाती है। अच्छा, ये जो लाइट रोस्टर थे ये ले लेती हूँ, ठीक है। हमेशा मैं 2 कॉफ़ी को मिक्स करती हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा मज़े के बन। हम बना रहे अपना कॉफ़ी और खूब दबा दबा के शुगर भी ऐड कर रहे हैं। आज जितना काम है ना इतना हमें कॉफ़ी चाहिए। यहाँ से हमने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया
अब जाते हैं अपनी गाड़ी में। एक मिनट में ओपन करूँगा आपके लिए। बड़ी मज़े का ठंड है। मैंने कहा मैं अपना ये जैकेट निकाल के पीछे सीट पे रख लेती हूँ। पानीरा से अपना ब्रेकफास्ट लेके हम निकल गए। मैंने अपना जैकेट भी निकाल के पीछे रखा। मेरा दिल तंग होता है, जैकेट के साथ बैठना बड़ा मुश्किल होती है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और अल्लाह पाक हमें खैर से ले जाए और खैर से वापस अपने घर पे ले आए। कितने घंटे का उस्मान रास्ता है यहाँ से सेंट लुइस? दो ऑलमोस्ट 2 आवर्स की रास्ता है ना, तो बस हम उसमें हाईवे में निकल गए। नाश्ते में जो है मैंने लिए अंडे का सैंडविच, एवोकाडो और साथ में सैलेड के साथ, और साथ में कॉफ़ी है और साथ में जो है ना एक क्रोसान है। और ये हमने लिए क्रोसान, चॉकलेट क्रोसान, बड़ी मज़े की है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर शुगर भी है। अंडे का सैंडविच बहुत मज़े का था। आपको अच्छा लगा? मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बड़ी हेल्दी और मज़े का था। बिस्मिल्लाह। इस तरह गाड़ी में सफ़र पे निकलना, नाश्ता करना बड़ा मज़ा आता है। नाश्ता हम निकल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है उस्मान जान ड्राइव करेगी और मैं बैठ के जो हूँ दूसरे फ़ोन पे अपनी ऑनलाइन जो मेरा जॉब है, काम है, वो मैं करती हूँ। कुछ मेरे ज़रूरी काम चीज़ें वो ख़त्म कर लेती हूँ। आप लोगों को मैं ज़रा रास्ता दिखाऊँ, ये ज़रा आप चेक करें। ये है सेंट लुइस का रास्ता और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हुआ था ना। पिछले हफ्ते को हम आना चाह रहे थे मंडे को, लेकिन रोड जो था काफ़ी स्लिप था और काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई थी, तो वार्निंग था कि रोड पे जो है ना ड्राइव नहीं करनी है। फिर रह गई थी। बट ये देखिए यहाँ पे अभी भी स्नो पड़ा हुआ है। आसमान कितनी खूबसूरत लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है आप लोगों का भाईजान मिस्टर उस्मान। माशाल्लाह से इतनी मज़े का धूप निकला ना, यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रही है। धूप में सही हमारा स्किन चमक रही है। आपका क्या हाल है मिस्टर उस्मान? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। फाइनली धूप निकली। फाइनली धूप निकली। यहाँ पे पता है सर्दियों में जब धूप निकलता है इतना मज़ा आता है ना, गरम गरम होता है। आजकल बड़ा सख्त ठंड हुआ है और यहाँ की सर्दी बड़ी ख़राब किस्म की है। इस तरह सर्दी है जैसे फ्रीज़र में नहीं होती है ठंड, उस तरह। बस ये है अमेरिका। जिन लोगों को शौक़ होता है ना कि हमने अमेरिका जाना है, आज आप देख ले। अमेरिका इस तरह होती है। और ये हम पहुंच गए हमारी उस पर। जब भी यहाँ पे हम पहुंचते हैं ना तो वो पाकिस्तान का याद आ जाता है। वो नहीं होता था पुलातक के थे उस्मान। पुलातक जहाँ तक अफगानी अपना क्लेम करते हैं कि पुलातक अफगानिस्तान तक हमारा इसको देखो है ना, पुलातक हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। आप लोगों ने लिया है हमसे। ये दरिया सिंध यहाँ पे, ये दरिया सिंध। यहाँ पे फिशिंग के लिए आ जाए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि पुलातक हम ये सोचते, हम सोचते नहीं हमारा है। सोचने का किसने कहा है? तुम्हारा है। एक हम वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ ना, आप लोग सिर्फ वहाँ रहते हो। पिशोर तक हमारा है बस। एक दिन मैंने अपने एक ब्लॉग में ये कहा था ना, तो किसी ने कहा था, कहता है बहन पूरा पाकिस्तान आपका है। मैंने कहा कितनी अच्छा, पूरा पाकिस्तान दे दिया हमको। मेरे अभी कला बख्शे जब जिंदा था ना, उस्मान जब भी हमारे घर आ जाता था तो उस्मान को तंग करती थी, कहती थी कि पुलातक तक हमारा है। अच्छा। उस्मान फिर हंसता था, याद है आपको हमेशा यही बात उसका था कि पुलातक तक हमारा है। लोग आजकल कमेंट भी कर रहे हैं कि काश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी आपके रिश्ते की तरह हो जाए। अच्छा। आप लोग इतना हंसी खुशी रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती है, खुदा की कसम है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में है। इन पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी बहुत सारी पाकिस्तानी अफगानियों की शादी हुई है आपस में। वो आपको याद है जो एक ड्राइवर थी पाकिस्तान में, जब जिसके साथ हम गए थे अफ़गानिस्तान से था, और उसका बीवी जो था पाकिस्तानी थी। तो काफ़ी लोग खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये बातें सिर्फ और सिर्फ मीडिया में है, सोशल मीडिया में ये बातें हैं। आप अगर सोशल मीडिया से निकल के इन पर्सन इनसे मिले, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच में कोई भी नफ़रत नहीं है। ये बस 4-5 लोग जो पैदा होके ना गंदगी में सियासत है और सियासत और हुकूमत है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आजकल हो रहा है, जो पाकिस्तान में अफगानियों को तंग कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, दैट्स नॉट राइट। मतलब
इतने सालों से वहाँ पे रहे हैं, जिस भाई तरह जान लोग तो नहीं कर रहे हैं आसान ना, सी लोग सिंपल ये सी जो बात है कि पॉलिटिक्स है हुकूमत कर रही है, लोग तो नहीं कर, इसमें लोग हुकूमत भी क्यों कर रही है, मतलब बस हुकूमत ऐसा जिस तरह हमारा हुकूमत एक वक्त में सही नहीं था, उन्होंने गलत किया है बहुत सारे लोगों के साथ, उसी तरह पाकिस्तान की। अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़े का बात बताऊँ। अच्छा, जब मेरी अम्मी बीमार थी, मैं गई थी ना अफ़गानिस्तान, आपको तो मैंने बताई थी मैं अफ़गानिस्तान गई थी, मैं 20 दिन वहाँ पे थी। जिस हॉस्पिटल में मैंने अपनी अम्मी को लेकर गई थी, अमीरी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे आपको मैं कहूँ कि सारा डॉक्टर जितनी भी थी ना वो पाकिस्तानी थी। मतलब वहाँ पे मैंने बहुत मुश्किल से 2-3 अफ़गानी डॉक्टर को देखा है। जिसने मेरे अम्मी के बैक सर्जरी किया था वो अफ़गानी था, और इमरजेंसी में 1-2 था, लेकिन बाकी सब के सब पाकिस्तानी थे। और मैंने उन सब के साथ जब बात कर रही थी ना, उनकी फ़ारसी से मुझे पता चली कि पाकिस्तानी है। तो जब मेरे साथ बात किया तो मैंने उनके साथ उर्दू में बात किया ना, तो मुझे हंसी आई। तो कहती है कि आपको कैसे पता चला हम पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा इसलिए मुझे पता चला कि मेरे शोहर जो है वो पाकिस्तानी है, और मुझे पता है कि उनका फ़ारसी किस तरह है। तो वो वहाँ पे आराम से रह रहे थे। जो अफ़गानिस्तान की करेंसी है ना, तो वो तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ना, तो पाकिस्तान से ज़्यादा उनको तनख्वाह वहाँ पे मिल रही थी। तो वो वहाँ पे सारे जॉब कर रहे थे और रह भी रहे थे। ना लोग उनको कुछ कह रहे थे, ना उनके साथ कोई लड़ाई था। मतलब वहाँ पे आसपास भी उनके कितने अफ़गानी लोग दोस्त थे। तो मैं वो सब कुछ देख के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर ये सोशल मीडिया में क्यों इतना वो है कि पाकिस्तान और अफ़गानी है, और ये इन पर्सन तो नहीं है। और मैं आप लोगों को एक और बात कहूँ कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ही अखलाकी है, बहुत ही मेहमान नवाज है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरी जैसे पर्सनैलिटी है ना, आप लोगों को नज़र आती है, मैं जिस तरह बोलती हूँ, जिस तरह मैं अपने घर में एक मेहमान को जो है ना मेहमान नवाजी करती हूँ, जिस तरह ख्याल रखती हूँ, अफ़गानिस्तान के लोग एग्जैक्टली इसी तरह है। इनको सिर्फ सोशल मीडिया में जो है ना ख़राब, हर जगह में हर कौम में अच्छा और बुरा होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे अच्छे हो, कुछ गलत ख़राब भी खैर बीच में होते हैं, लेकिन इनका नाम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बद हुआ है। इन पर्सन ये लोग इस तरह नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। इनसे अगर आप अपना इनका जान भी मांगोगे ना, ये आपको खुशी खुशी दे देंगे। ये इतनी अच्छे, इतनी दिल की अच्छे, इसको पता है ना आप लोगों की ये पाकिस्तानी भाई को पता है ना कि हमारी माशाल्लाह से अफ़गानी लोग कितनी प्यार करने वाले हैं। ये बात तो मैंने सही कहा है ना? बताए बिल्कुल तो आजकल जो भी कुछ हो रही है, मतलब जो कर रहे वो हुकूमत कर अल्लाह रहा सब है, जगह के हालात ठीक करे हालात ठीक कर, लेकिन और इसमें बस दोनों गलती मुल्कों के ये है रहते हैं। कि जो कुछ हुकूमत कर रही है ना, उसका प्राइस जो है पब्लिक पे कर रही है। तो इस बात पे मुझे बहुत उदासी होती है कि मतलब कि जो काम कोई और करता है उसका सज़ा किसी और को क्यों मिले। मैं 3 साल की थी, हाँ, कि हम अफ़गानिस्तान से मूव होके पाकिस्तान चले गए थे। तो बेसिकली मैं बरी हुई हूँ पाकिस्तान में ही मैं स्कूल गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरी दोस्त सब पाकिस्तान में थी। पैदाइशी मेरी जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई थी, लेकिन 3 साल की मैं थी जब हम मूव हो गए थे हमेशा के लिए, जिस वक्त अफ़गानिस्तान की हालात सही नहीं थी। तो मतलब मैंने काफ़ी उम्र गुजारी हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं कहती हूँ कुस्मान पाकिस्तान से, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने मुझे कोई गलत बात कहा होता था तो मैं आपको ज़रूर बताती थी। मेरा एक्सपीरियंस कभी भी इन लोगों के साथ ख़राब नहीं हुई है। मुझे इतनी साल में याद नहीं आती है कि कभी मेरा कोई लड़ाई हुआ हो, किसी ने हमें कोई गलत बात कहा हो। हमारी नेबर्स, हमारी दोस्त, ये सब पाकिस्तानी थी, और हमारी काफ़ी शुरू में जब हम गए थे तो हमारी घर भी नहीं थी पाकिस्तान में। तो हमने जहाँ पे कर लिया था, फिर लोग, हमारी जो नेबर्स थे उनको पता चली थी कि हम अफ़गानिस्तान से आए। अभी कहता है, मुझे बताती थी कि लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। तो मेरी पर्सनली कभी भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रही है। इसीलिए मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने शादी किया पाकिस्तानियों में मुझे लग रही है ठंड लगी है मुझे। अच्छा, बस पहुंच गए कितना? हाँ, 8 मिनट, बस 10 मिनट रह गई है कि हम शॉप पे पहुँचे। तो शॉप पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से अपने व्लॉग को हम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी ज़रा मैं अपना बाल चीज़ें सही करती हूँ कि सारा मैसी हो गई है। ये हम पहुँच गए मिडिस मार्केट। मिडिस मार्केट हमारी सबसे फेवरेट शॉप है यहाँ पे। अगर आप लोग रहते हो या सेंट लुइस पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस स्टोर में आप लोग आते हो। और मैंने अपना बाल भी सही कर लिया है। आजकल मुझे जो है ना इतना न्यू हेयर ग्रोथ हुआ हुआ है, ये देखे
बिल्कुल निकल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किस तरह इसको सही करूं। तो मैं अपना जैकेट नहीं पहनती हूँ, इसी तरह जाती हूँ, स्टोर अंदर से गर्म होगी, और साथ में बस अपना फ़ोन ले जाती हूँ और ये दूसरा फ़ोन मैं गाड़ी में रख लेती हूँ। यहाँ पे आके ना मौसम बड़ा मज़े का है, उस तरह ठंड बिल्कुल नहीं है। तो ये उस्मान निकल जाए गाड़ी से। सबसे पहले यहाँ से जाके हमने ऑर्डर करनी है गोश्त, क्योंकि उसके बनने में जो है ना ज़रा सा टाइम लगती है, जब तक वो काट ले, सब कुछ साफ़ करके पैकेट्स में रखे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये काम करते हैं। चावल जो है हमेशा मैं अफ़गानी पुलाव के लिए ये मदर राइस लेती हूँ, लेकिन इनके पास जो है ना ये मैहन राइस आई है। ये मैंने इसका तारीफ़ काफ़ी ज़्यादा सुना है, मेरा भाई जो अफ़गानिस्तान में ना वो भी यही यूज़ करता है, तो इस बार मैं ये ले रही हूँ। तो इसका मैंने एक लेना है, चले। और बासमती राइस जो बिरयानी के लिए मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग हमेशा पूछते हो, ये ज़रा दिखाओ उस्मान। ठीक है, तो इसका हाँ ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ना मेरी सबसे फेवरेट जगह, शान का स्पाइसेस यहाँ पे मैंने लिया है ये बम्बई बिरयानी, मटन बिरयानी। मेरे पास ये ख़त्म हुआ था, मटन बिरयानी, बम्बई बिरयानी। इस दोनों का मसालों का आप मिक्स करें ना तो बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और मसालों में जान मैंने कहा पाई का मसाला लो, हाँ, और एक्सपायरी डेट ज़रा चेक करें। यहाँ से मैंने लिए ये रेड चिली पाउडर, अब मैं ढूंढ रही हूँ ब्लैक पेपर। मैंने यहाँ पे लिया है एक रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर मुझे नहीं मिल रही है, तो वो मुझे ढूंढना है, क्योंकि पिछली बार मैंने गलती से ब्लैक पेपर की जगह में गरम मसाला उठा लिया था। तो ब्लैक पेपर जो है ना मुझे लेना है, लेकिन ये रेड चिली पाउडर ले लिया। वहाँ पे उस्मान जो है उनको बता रहा है कि गोश्त कैसे काटनी चाहिए। यहाँ पे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये सारे जो है मैक्सिकन हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। गोश्त जो है रेडी हो गई, तो ये देखिए कितनी मज़े का इन्होंने जो है साफ़ सुथरा हर एक चीज़ अलग अलग से पैक कर लिया। तो इसको और कुछ करना नहीं है, बस ले जाकर फ्रीज़र। ये दो जो है ना हमने साबित लैम ब्लैक के लिए रखी दी हूँ। हाँ, अभी तक इतना चीज़ें हो गई, देखती है कि बाकी चीज़ें इसमें फिट आता है या नहीं। नहीं नहीं, आप गलत ले रही हो, देख मत लो, उधर वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से हमने लेना है ये चने का दाल। और कौन सी वाली अच्छी? यही वाला यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो यही वाला आपने लेना है। चने का दाल हमने ले लिया। कलूर ले लो जान, मैंने कहा कलूर जो है ना ये रेड वाली ले लो। ये से बहुत ब्लैक बन जाती है, ये दूसरा वाला ले लो, इसके साइड में जो है। हाँ वही है, बस यही सही है। यहाँ का अखरोट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रेश भी होती है, बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ से मैंने लिया एक ये पैकेट अखरोट। हाँ जान, और यहाँ से हमने लिए माश का दाल, या आप लोग मूंग का दाल कहते हैं ना, मूंग, हम माश कहते हैं। हाँ ये मिल गया कलूर, ये छोटे बीन हैं। ये वाला भी एक ले लो, बल्कि यही ले लो, उसको हटाओ, ये ले लो। और ये हमने लिए 2 पेनी, ये चाय के साथ इतना मज़े का होता है, ख़ास तौर पे पिंक चाय के साथ। आयत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ एवरीडे ले, नीडो नहीं, नीडो बिल्कुल मज़े की नहीं होती। और जब भी हम चाय में यूज़ करते, या मैं उससे क्या कहते हैं, खोया बनाती हूँ, तो उसमें स्मेल होती है। तो एवरीडे यहाँ से जान एक 3 पैक ले लो। और यहाँ से जो है हमने घी लेना है। घी हमेशा मैं ये यूज़ करती हूँ बहुत ही मज़े का घी है। इसका भी आपने 1-2 पैक कम से कम तो लेना है, ठीक है। बंद है उसका सर, आपने उसका सर क्यों खोल रही हो? लीक हो रहा है तो दूसरा ले लो ना, लीक वाला मत ले। वही देख रहा था क्या लीक हो रहा है या लगा हुआ है। काम सही करे। अच्छा, ये हो गई हमारी फेवरेट अचार। ये अचार तो आप ज़रूर ट्राई करें, इतना मज़े का होता है ना कि बाकी सारे अचार आप भूल जाओगे। और केचप भी लेनी है उस्मान, ख्याल करें बहुत स्पाइसी केचप ना ले। अच्छा, पिछले बार भी आपने बहुत स्पाइसी लिया था, दिखाए।
ठीक है, ये हो गया केचप। ये कार्ट अभी तक जो है ना फुल हुआ है। ये कार्ट जाके वहाँ पे कैशियर के पास रोक लेते, वहाँ पे खड़ा कर लेते, दूसरा ले आते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई है और इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ से जो है बच्चों के लिए स्नैक ले रहे। कोकोमो मुझे भी दो, याद है जान ऐड ये आयत अशर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए ये ले लिया मैंने। क्या ले रही हो? बकरखानी। बकरखानी इनकी बड़ी बड़ी अच्छी होती थी, पता नहीं आप, बहुत शुगरी है और साथ में सौगी होती है, इतना क्रंची नहीं होता है। एक ले ले बस। सब्जियां यहाँ पे सब कुछ है, फ्रूट्स, डेट्स, सब कुछ है, लेकिन सब्जियां मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे सब्जियां जो है मुझे फ़्रेश मिलती है। तो जब भी मुझे बनानी होगी वहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, वहाँ से मैं जाके ले आऊँगी। यहाँ से जो है ना सॉसेज मैं ले रही हूँ अफ़गानी बर्गर के लिए। और आप लोग जो हमेशा पूछते हो कि सॉसेज अमेरिका में हलाल मिलती है, ऑफ़ कोर्स मिलती है इस तरह पाकिस्तानी अफ़गानी स्टोर्स में। तो ये हमने लिए है 2 पैक ऑफ सॉसेज। आपने कौन सा लिया है, चिकन का या बीफ का? बीफ का। इनके पास सलामी नहीं है? सलामी भी लिया, तो फिर मज़ेदार अफ़गानी बर्गर बना लेंगे। अब ये हम ले रहे हैं देसी जारू, जिससे सोफ़े इतनी ज़बरदस्त साफ़ होती है देसी मज़ेदार जारू, 10 वैक्यूम एक तरफ और ये जारू दूसरी तरफ। तो जान यहाँ से हमने वो योगर्ट लेना है जो मैं घर में बनाती हूँ, देसी योगर्ट। इसका एक बड़ा पैक ले लें। हाँ, मलाई भी लेनी है, मलाई भी ख़त्म है। एक बटर भी ले ले, यहाँ का बटर ज़रा सा सॉल्टी होता है, या तो मैं बटर घर में बना लूँगी उस्मान, मत ले। मैं लाई भी हूँ वो हेवी क्रीम मलाई, वहाँ पे सिर्फ बस मलाई ले। ये यहाँ से सारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना है चेकआउट। जान वो दूसरा भी कार्ट ले आए, तो अब इस वक्त हम चेकआउट में। ये हो गया सारा हमारी आज की एक स्टोर से ग्रोसरी। इनके पास जो है हलाल वो भी था, जेली था, मैंने ले लिया। बस खैर ले लो ना, ट्राई करते। और ये वो मुझे मिला यहाँ से देसी चिप्स। तो यहाँ से सब चीज़ें डन हो गई और फाइनल इसके जो है 990.25 सेंट हो गई। यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट हो गई और हमने कर लिया चेकआउट। अभी जाते हैं, ये सारा कुछ रख लेते हैं गाड़ी में और फिर उसके बाद जाना है रेस्टोरेंट डिपो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने एक स्टोर से डन हो गए। नहीं, बीफ का मतलब चिकन का ज़्यादा मज़े की होती, दिखाई मुझे सब कुछ हमने ले लिया। आखिर में याद आया कि चिकन क्यूब हमने नहीं लिया है, तो हम वापस आए चिकन क्यूब के पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हलाल चिकन क्यूब मिलती है। ट्रंक में इतना जगह नहीं है, ट्रंक में जो है ना अभी बाकी सामान हमने रखनी होगी, तो ये पीछे सीट में हम रख लेंगे यहाँ का ग्रोसरी। मौसम बड़ा मज़े का हुआ है। जान जो शीशे का बोतल है ना, वो जूस का, वो आप नीचे रखें कि जिस वक्त ब्रेक मारोगे तो वो नीचे गिर के टूट ना जाए। बस ये हो गए हम रेडी नमाज के लिए। जान मेरा पता है हिजाब आपकी शर्ट के साथ मैच करता है, और मुझे पता ही नहीं था कि आप इस तरह का शर्ट पहने हो। देखो इसको कहते हैं सच्चा मोहब्बत, दिल को दिल से राह होती है तो अभी जाते ही इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, और ये मेरी और उस्मान की फ़र्स्ट टाइम है कि सेंट लुइस की मस्जिद में जा रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। तो वहाँ से नमाज़ पढ़ते, अपने दोपहर असर दोनों का एक ही साथ पढ़ लेते, क्योंकि हम तो सफ़र पे। और फिर वहाँ से निकल के जाते रेस्टोरेंट डिपो, और वहाँ से जो चीज़ें उठाना है वो उठा लेंगे। देखते हैं कि वहाँ पे भी कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो हमारा लग जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो वहाँ से ले लेंगे चीज़ें, यहाँ से ले लिया। मैंने जो था ना, कल मुझे पता चला है, हाँ कल पता चला है, एक यूट्यूबर थी, उसका नाम प्यारी मरियम, एक लड़की थी, बेचारी फौत हो गई। तो उसका बच्चे ट्विंस होने के बाद बहुत सख्त मेरा दिल खफा हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब सारी रात, कल रात को भी उस्मान सो गया था, लेकिन उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं जाके आयत के साथ में सोई। मुझे बार बार एंजाइटी हो रही थी और बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, और पूरी सोशल मीडिया में उसकी वीडियोस थी। ये बात मैंने इसलिए आपको मेंशन किया, अगर आप जानती नहीं हो उनको तो उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक उसे जन्नत फिरदौस नसीब करे, उसके फैमिली को सब्र दे। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ जो होता है ना, इंसान किसी को खोना, मौत तो मतलब एक ऐसा चीज़ है, हक़ है, फ़र्ज़ है, एक ना एक दिन ये आ जाता है सबके ज़िंदगी में।
इस चीज़ से हम सबको गुज़रना है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको। इस दुनिया में कोई भी आखिर तक नहीं रहती है, लेकिन अल्लाह पाक से हमेशा आप ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक आपको इतना ज़िंदगी नसीब करे कि आप अपने बच्चों को इज़्ज़त से बड़ा करें, इज़्ज़त से उनकी शादियाँ करें, उनके घर में उनको भेजें, खुशियाँ उसका नसीब हो आप लोगों को, आप अपने बच्चों को खुशियाँ देके। मैं तो हमेशा जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक इतना उम्र सेहत के साथ नसीब करे मुझे और उस्मान को, कि हम अपने बच्चों की खुशियों को देखें, उसको उसके घर में भेजें। कभी भी अल्लाह पाक किसी भी पेरेंट्स को ना बच्चों का तकलीफ़ दिखाए और ना कभी किसी बच्चों को उसके पेरेंट्स का तकलीफ़ दिखाए। जिस सूरत में भी आप रखें ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो उस बेचारी का, मैं कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो आई थी कि इसकी शादी का था, मैंने ऐसे मेरे फीड में आई थी टिकटॉक में, और वो इतनी खुश थी कि कह रही थी मेरी भी शादी हो रही है और मैं शादी कर रही हूँ और शादी का तैयारी इसने किया था। तो फिर अभी देखो ना बच्चे, अल्लाह पाक बुरी नज़रों से सबको बचाइए। जो नज़र कहते हैं ना, नज़र बिल्कुल सही है, रियल है। बस अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे लिए भी हमेशा आप लोग दुआ करें। मैंने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, कभी भी अपने दिल में किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं रखा है। बस अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में हम सब को रखे, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। अगर आप लोगों का पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो चाहे ज़िंदगी में आपका कोई भी हो, एज जितना भी हो, जब आप किसी को खो देती हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है इंसान को। और उनके लिए जो है ना, आप लोग बहुत सारा दुआएं करें। देखिए, इस दुनिया से जब कोई चला जाता है ना, तो अगर सोशल मीडिया में भी होता है ना, प्लीज़ आप उनकी वीडियोस बार बार जो है ना अपने पेज में ना डालें। कुछ भी, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा होता है ना, तब आप उसका वो करें ना कि आप उसको इम्पोर्टेंस दें कि जो है आपकी ज़िंदगी में। जब एक बार इंसान चला जाता है, इस तरह उनकी वीडियोस डालना, उसके ऊपर सॉन्ग्स रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये काम ना करें आप लोग। उसके बजाय, पता है आपका खून का कोई रिश्ता हो या ना हो, माशाल्लाह मस्जिद आ गई, 2 नफल आप ज़रूर पढ़ें उनके लिए। मैं आपको ये मस्जिद दिखाऊं, माशाल्लाह ये मस्जिद ज़रा देखें, कितना खूबसूरत मस्जिद है यहाँ की। चलें, अल्लाह पाक ने मुझे आज जुमे का नमाज यहाँ नसीब किया, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आ गए मस्जिद में, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मस्जिद है। Expression that even language is not enough to convey the depth of what love is. Allah subhanahu wa ta'ala is al-wadud, and love is a quality which stems from al-wadud, from Allah subhanahu wa ta'ala himself. Subhanallah, it is that emotional string that ties our families and societies together. And love is something that needs to be expressed in various ways, physically, verbally, emotionally. हम बस मस्जिद से निकल गए, अभी जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट डिपो की तरफ। माशाल्लाह से ये मस्जिद इतनी खूबसूरत थी, इतनी साफ़ सुथरी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आप लोगों को मैंने उनकी क्लिप्स भी दिखाया है। ये घर आपको दिखाऊं, ये घर ज़रा देखें, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस तरह का घर हम भी एक दिन ज़रूर लेंगे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा और किस्मत में हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे भी आंटी का घर है, यहाँ पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। मैंने देख रही हूँ कि यहाँ पे भी घर जो है अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें आदत बहुत ज़्यादा हुआ है उस जगह का। पता है क्या है, वहाँ जो ये बाहर है, जैसे डाउनटाउन है, बाहर आप निकल जाए घूमने के लिए, कहीं इस तरह घूमने की जगह नहीं, आई मीन लाइक बाहर ऐसी जगह है ना, वहाँ पे आप जब फॉर एग्जांपल अगर वॉलमार्ट भी जाती हो ना, इस तरह लगता है जैसे अपना अपना मुल्क में अपना अपना जगह है, इस तरह पराया फीलिंग वहाँ पे नहीं होती है। ये वाला जो सेंट लुइस जो है ना, मुझे इस तरह पता नहीं, ज़रा सा पुराना वो नहीं है, ओल्ड फैशन ऐसे लगता है। पता नहीं, हो सकता है मैं वहाँ पे शुरू से रहती हूँ तो मुझे आदत हुआ होगा। तो अब हमें जाना है रेस्टोरेंट डिपो, वहाँ से हमने लेना है चिकन ब्रेस्ट पीस, होल चिकन, साथ में कीमा लेना है। ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्वांटिटी पे लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है। और इस ब्लॉग के आखिर में मैं आपको बताऊँगी कि मैं रेस्टोरेंट डिपो से किस लिए लेती हूँ और ज़्यादा क्वान्टिटी पर क्यों लेती हूँ। तो जब ब्लॉग के आखिर में मैं सारा कुछ संभालूँगी ना, उस वक्त मैं आपको बता दूँगी कि हम किस लिए लेते हैं। तो अभी उधर जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के फिर जो है ना, आपका ये हमारा जो ब्लॉग है इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपको ज़रा सेंट लुइस दिखाती हूँ। ये है सेंट लुइस, ये चर्च है, ये चर्च है, ठीक है। और यहाँ की जो रोड्स है ज़रा बड़े हैं नस्बतन कोलंबिया की,
रश भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है छुट्टियों के टाइम, बिजी होता है। मुझे अब नींद आ रही है आराम आराम से। ये हम पहुँच गए रेस्टोरेंट डिपो। यहाँ पे बड़ी गज़ब किस्म की ठंड होती है और बाहर पे भी जो है आराम आराम से ठंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना बंडल्स में है, सब्जियाँ, गोश्त, सब चीज़ें। सबसे पहले यहाँ से हम ले रहे कीमा। कीमे का पूरा एक बॉक्स ले लिया। और ये रेड मीट लिया। यहाँ से अब ले रहे हैं हम चिकन ब्रेस्ट पीस और साथ में होल चिकन। नाक सही फ्रीज हुआ है ऐसी ठंड है कि बस पूछो मत। और ये देखिए यहाँ पे हर तरह का फिश भी मिलता है। ऑक्टोपस, जानी ऑक्टोपस ले, मेरा बड़ा दिल चाहता है ट्राई करूँ, उस्मान नहीं छोड़ता है ये देखिए बड़ा मज़े का फिश है। कैसा था फ्रीज़र बड़ी सख्त ठंड थी अंदर। उफ, नाक सही रेड हुआ है और दुख रही है। ये नहीं ले रहे क्या? नहीं, ये मैं खुद ही घर में बना लूँगी, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सारी चीज़ें हमने ले लिया, बस अभी हम जा रहे हैं चेकआउट पे। जो भी चीज़ें हमने लेना था वो सारा हमने ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ मिल भी गई। तो यहाँ से भी सारा कुछ कंप्लीट हो गई और टोटल हो गई 780 और 46 सेंट। यहाँ से हम हो गए डन। अभी जाते हैं और अल्लाह करे कि ये सारा कुछ गाड़ी में फिट आ जाए। मैंने कहा अल्लाह करे ये सारा कुछ गाड़ी में फिट आ जाए। यूजुअली जब हम आते हैं ना अपने साथ वैन ले आते हैं, लेकिन आज पता नहीं इस गाड़ी में आने का दिल चाह रहा था तो आ जाएगी। इट्स ओके। उफ, बाहर ऐसी गज़ब की सर्दी है ना कि हाथ जो है ना आपकी इस तरह क्या कहते हैं उसको फ्रीज़ हो जाती है। तो उस्मान ने मुझे कहा कि तुम गाड़ी पे बैठ जाओ कि बीमार ना हो जाओ, वो ख़ुद बेचारा कर रहा है। हम बैठ गए गाड़ी में आराम से। अब यहाँ से जाते समीम रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक मज़ेदार खाना खाएंगे, गरम गरम कावा पियेंगे और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त टाइम जो है ना एग्जैक्टली 2:30 है, तो जब तक खाना खाएंगे वहाँ से निकलेंगे 3:30 हो जाएगी। 4:35, 36 तक इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे हम। तो बस अभी ये कर लेंगे। कैसा लग रहा है? हाँ, ठंडे सख्त ठंडे। मेरी जान, मुझे छोड़ देती थी ना, मैं आपके साथ कर लेती थी। हम पहुंच गए समीम रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमारी वलीमे का खाना आई थी, याद है जान आपको वो दिन? यहाँ से आई थी। यहाँ से आई थी यहाँ से आया था। आया था। ये आपको दिखाऊं, ये है समीम का रेस्टोरेंट। तो जब भी हम सेंट लुइस आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आ जाते हैं। तो क्या ऑर्डर करें, मैं आपको इनका मेन्यू दिखाऊं। ये है हमारी अफ़गानिस्तान का फ्लैग और ये है मज़ेदार मेन्यू। ये हमारी एपेटाइज़र आ गई, मंटू और साथ में एक प्लान। मंटू कैसा है? मज़े का है ना? चलिए अभी हम ट्राई करते हैं और बताते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़े का है। बिल्कुल अफगानिस्तान में जो रेस्टोरेंट्स नहीं होती थी जहाँ पे मंटू मिलता था, एग्जैक्टली उसी तरह। हम जो करते हैं जान, ये लोग मीट कम डालते हैं, ऑनियन ज़्यादा होती हैं।
इनके ये बैंगन भी बहुत मज़े के हैं। बिस्मिल्लाह। मंटू और बैंगन बहुत ही मज़े की थी, फ्रेश, बड़ा मज़ा आया। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा खाना बन के आ जाए। आपको कैसा लगा? मज़ा आया? बहुत मज़ा। सब कुछ बड़ी फ्रेश मज़े की थी। यहाँ पे जो है इन्होंने फ्लैग लगाई है अमेरिका और अफ़गानिस्तान की, और ये जो है हमारी बचपन की मेमोरीज़ है इसके साथ। इसको हम गोलक कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल पीसेस अफ़गानिस्तान की कसाई और कढ़ाई वाला जगह, मेरे ख्याल से कढ़ाई बना रहे, राइट? हाँ, कढ़ाई बना रहे। यहाँ पे भी जो है ना अफ़गानिस्तान की जो ट्रेडिशनल चीज़ें पीसेस डेकोरेशन की वो रखी है, और ये तो पुराने ज़माने में हर एक दुकान में होता था। और ये आ गई हमारा प्लेटर। इसमें जो है लंबे कबाब है, चिकन है, अफ़गानी पुलाव, सादा राइस, फर्स्ट बाइट कबाब की। बिस्मिल्लाह। बहुत ही आला और मज़े का बनी है। और ये इनका चिकन टिक्का, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। अफ़गानी पुलाव, मज़ा आया, परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, बहुत ही मज़े का था, फ्रेश, बड़ा मज़ा आया। आपको कहूँ कि बहुत दिनों के बाद बाहर से खाना खाने का इतना मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। वो बेचारा खाने के वक्त नहीं बोलता है, सिर्फ थम्स अप। अब हमको जाना है यहाँ से अपने घर, प्यारा सा घर। आप लोगों को ये जगह दिखा, ये जो है ना सेंट लुइस का डाउनटाउन है। वो जहाज़ देखिए पाकिस्तान जा रहा है। आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, थैंक यू सो मच। ठंड में इस तरह जब धूप निकलती है ना तो गाड़ी में बैठने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है अंदर से, और धूप जो है ना इस तरह शीशे से हाथों में, स्किन पे गरम गरम मज़ेदार लग रही है। इस वक्त टाइम है तकरीबन 3:45, तो आप निकल जाएंगे इंशाल्लाह 6:45 तक पहुंच जाएंगे ना उस्मान, 6:45 तक इंशाल्लाह। तो घर चले जाएंगे, और जितना भी गोश्त चीज़ें हैं ना ये सारा मैं फ्रिज में रख लूँगी बॉक्सेस के साथ। और फिर उसके बाद जो है हमने जाना है इसके कज़न के घर, क्योंकि उस्मान की जो कज़न है उनकी हस्बैंड के पेरेंट्स आए और उन्होंने सबको इनवाइट किया है, तो हमको भी कहा है कि आना, उनसे मिलना ज़रूरी है। उधर चले जाते हैं बच्चों को लेके, और फिर इंशाल्लाह जो है ना कल वैसे भी सैटरडे बच्चों की छुट्टी, जब सुबह आराम से मैं नींद से उठ के ब्रेकफास्ट कर लूँ ना, तो फिर मैं ये गोश्त चीज़ें साफ़ करके, काट के, वॉश करके बैग्स में रखूँगी। वो फिर मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लूँगी। बस अभी घर जाते और देखते अगर मौका मिला चेंज वेंज का, अगर ना मिला तो इसी तरह मेरे ख्याल से हम यहाँ से सीधे ही जा रहे हैं, राइट? सीधा ही जाएंगे। हाँ, नहीं हमको घर जाने का भी मौका नहीं है, हम यहाँ से ही सीधा उनकी तरफ जाएंगे। तो वहाँ पे जितना क्लिप आपके साथ ऐड कर सकी कर लूँगी, और फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में जो है ना मैं आपको जो है ये सारा कुछ वो कर लूँगी, साफ़ सफाई इसका सारा काम चीज़ें ये कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर हम उधर चले जाए तो आज तो फ्राइडे, कल सैटरडे, तो यूजुअली अगले दिन बच्चों का जब छुट्टी होता है तो सब लेट तक उठे हुए होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे गेम कर लेंगे, खेलेंगे सारे। वहाँ से हमें आते आते रात की 10 बज जाएगी, और इतना लेट हुआ होगा ना उस वक्त, क्योंकि मुझे बैठ के 1-2-3 कंटेंट है मेरी, ब्रांडेड कंटेंट है जिसको मैंने कंप्लीट किया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके फिनिश करना है, और उन ब्रांड को मुझे सेंड करनी है, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार 3-4 दिन से कर रही है, और हर रोज़ मैं एक ना एक बहाना ज़रूर कर लेती हूँ कि नहीं होता इस तरह उस तरह।
तो ये करती हूँ। ये बस आधे रास्ते पे हम पहुँच गए। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये आसमान दिखाना चाह रही हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत कलर है ना इसमें, जो है ना मैरून, ऑरेंज, पिंक, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरह बिल्कुल सब कुछ मिक्स है। अल्लाह पाक का आप कुदरत देखें। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हम पहुंच गए अपने कोलंबिया, हमारा खूबसूरत शहर। यहाँ पहुंचते साथ ही दिल वो होता है, खुश हो जाता है कि बस अपनी जगह पे पहुंच गए। तो रास्ते में आप लोगों को उस्मान के सॉन्ग का कलेक्शन भी हमने सुनाया थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो बस अभी जाते हैं घर, पीछे सीट से थोड़ा सा ग्रोसरी उसको उतार देती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान है। ये सारा कुछ उतार के, गोश्त चीज़ें फ्रिज में रख के और फिर उस्मान के कज़न के घर की तरफ निकल जाते हैं। हम घर चले गए, सारा ग्रोसरी वहाँ पे उतार दिया और अभी जा रहे हैं उस्मान के कज़न की तरफ। वहाँ पे जाते हैं, बच्चे भी सब चले गए, बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त टाइम जो है एग्जैक्टली 6:35 है, तो पता नहीं कब फ़ारग हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह वहाँ से फ़ारग होकर जब घर आ जाएंगे तो चीज़ें जो है बस किचन में ले जाके रख लूँगी और फिर कल जो है इसका काम कर लूँगी। You want meat again? You want chicken then? Huh? No, what do you want to eat? You want to eat? We're going to get strong then? Yeah. Yes, it is. Rosie will get bigger. Yeah. Chicken rice? Okay, Amu, he wants chicken rice. So, Okay, come here. Come here. yeah. Give it to me. सर अंकल ने बनाए। Which one do you want? No, yeah. अच्छा I'm getting उस्मान Mashal मशाल ने बनाई है। So you want this rice? This rice and this chicken? ये मैं आप लोगों को आसमान दिखा रही हूँ। ये चांद के चार तरफ जो है ना इस तरह, पता नहीं मैं दूर से कैसे दिखाऊं, जब बहुत दूर करूँगी तो वो नज़र नहीं आती है, लेकिन चांद की जो इर्द गिर्द में है ना इस तरह हुआ है माशाल्लाह, और फुल मून है।